हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौतम है और आपका स्वागत है बॉडी मूव यानी फिटनेस वाला शो। आज हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर कि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन बॉडी के अंदर काम कैसे करता है, प्रोटीन को काम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और प्रोटीन का असली फ़ायदा है क्या। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोटीन का हम कैसे यूज़ करें, हमें हमारे ट्रेनर ने बोला है कि इतना प्रोटीन ले लो, हमें सही में नहीं पता कि हमें कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, हम डाइट से प्रोटीन लें या पाउडर फॉर्म में लें, ये हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या वे प्रोटीन लेना हमारे लिए कोई नुकसान तो नहीं है। आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है क्या। उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर कार्बन होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, उसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं। इन सबको मिलकर बनता है प्रोटीन। अब प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के अंदर भी हमें अमीनो एसिड्स चाहिए, प्रॉपर वे में अमीनो एसिड होने चाहिए ताकि प्रोटीन सही से हमारे शरीर में काम करे। अगर वो सही से अमीनो एसिड हमें मिल रहे हैं तो हमारा शरीर सही से काम करेगा। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हमें सही फॉर्म में प्रोटीन मिल रहा है। अब वैसे तो बॉडी के अंदर 80 के आसपास अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 20 या 21 के आसपास होते हैं। तो हम 20 लेके चलते हैं। 20 में से 11 अमीनो एसिड्स हमारे जो होते हैं बॉडी ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करती है, उस क्वांटिटी में नहीं करती जिस क्वांटिटी में हमें चाहिए। लेकिन जो 9 अमीनो एसिड हैं वो मेन हैं, वो बॉडी हमारी प्रोड्यूस नहीं करती। उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अब उनको हमें अपनी डाइट में डालने के लिए, वो हमें जो 9 अमीनो एसिड जो बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रही है उनको डाइट के अंदर कैसे डालें, वो आएंगे आपके फूड से। अब आप फूड जब कंज्यूम करेंगे तो 9 अमीनो एसिड ऑलमोस्ट वहाँ से आ रही हैं, 11 बॉडी आपकी बना रही है, यानी आप और भी फॉर्म में वे प्रोटीन से उसको ले रहे हैं। जब वो 11 और 9 मिलेंगे तब आपका प्रोटीन सही तरीके से काम करेगा। अब जब प्रोटीन सही तरीके से काम, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अमीनो मिल गए तो प्रोटीन सही से काम करेगा, नहीं, उसको भी फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल फॉर्म में क्या होता है, हमें चाहिए फ्यूल फॉर्म में कार्ब, हमें फ्यूल फॉर्म में चाहिए फैट, गुड कार्ब गुड फैट। जब ये सही क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर आएंगे, प्रोटीन के साथ मिलकर काम करेंगे, तब अमीनो एसिड्स की प्रोडक्शन होती है। अगर ये आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपनी डाइट में कार्ब ख़त्म कर देते हैं, वो अपनी डाइट के अंदर फैट ख़त्म कर देते हैं, ये टोटल गलत है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, देखिए लॉजिक लगाने से बढ़िया है कि आप रियलिटी पे काम करें। आपको कोई क्या बोल रहा है कि आप अपनी डाइट के अंदर कार्ब खत्म कर दीजिए, आप अपनी डाइट के अंदर फैट खत्म कर दीजिए, आप वो ना सुने, आप खुद भी स्टडी करें, देखें कि एक्चुअल में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर वे में फैट होना चाहिए, प्रॉपर वे में कार्ब होना चाहिए, प्रॉपर वे में प्रोटीन होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तब जा कर के आप अपना गोल अचीव कर पाओगे, तब आपका प्रोटीन सही से काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर करता क्या है। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स करता है। हमारे नेल्स हो गए, हमारे ऑर्गन्स हो गए, हेयर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं शरीर के अंदर जो बॉडी को सही से फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। अगर हम आपका प्रोटीन प्रॉपर फॉर्म में नहीं लेंगे तो वो सही से काम, बॉडी का जो फंक्शन है वो सही तरीके से नहीं करेगा। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें प्रोटीन लेना कितना चाहिए, तो चलो उस पर भी आ जाते हैं। प्रोटीन हमें लेना चाहिए, देखिए एक नॉन एक्टिव पर्सन जिसका काम है सुबह उठा, रेडी हुआ और चला गया, ऑफिस से वापस आया और खाना खा के सो गया, उस नॉन एक्टिव पर्सन को भी 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। इतना प्रोटीन उसको चाहिए कि डेली उसकी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट, तो 1 ग्राम पर केजी। अब 1 ग्राम और एडवांस हैं तो 1.5 से लेकर 2 ग्राम तक जाता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे ट्रेनर ने बोला है कि एक स्कूप सुबह ले लो, एक अपना दिन में ले लो और एक शाम को वर्कआउट के बाद ले लो, और अपनी डाइट में अंडे भी ऐड कर लो, चिकन भी ऐड कर लो। आपको ये देखना होगा, स्टडी करनी होगी कि जितना मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला है, मेरी एक्टिविटी के हिसाब से उतना प्रोटीन सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर कम है तो मैं कैसे बढ़ाऊँ, अगर ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ, मैं सही तरीके से क्यों ना लूँ। तो आपको ये चीज़ें सब समझनी होंगी, ये खुद स्टडी करनी होंगी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमने यूट्यूब पे देखा है कि जे कटलर तो 2 स्कूप लेता है, 2-3 स्कूप लेता है। भाई वो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं और उनकी बॉडी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि उनको प्रोटीन उतना चाहिए ही चाहिए। और रही बात जो आप यूट्यूब पे प्रमोशनल वीडियो देखते हैं सप्लीमेंट्स कंपनी की, कि उसने 2 स्कूप डाला, उसने 3 स्कूप डाला, उसने 2 स्कूप प्रोटीन भी डाल लिया, 2
छोटे छोटे स्कूप उसने वो BCAA भी डाल दिए, उसने अमीनो भी डाल दिया, ग्लूटामाइन भी डाल दिया। ये टोटल मार्केट है। ये मार्केटिंग का एक हिस्सा है कि आपको क्या दिखाया जा रहा है और आप क्या खरीद रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं। पहले आपको समझना होगा, जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बताया कि एक्टिविटी के हिसाब से होता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसके वेट के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से और उसकी एक्टिविटी के हिसाब से। तो आपको कैलकुलेट करना होगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक फार्मूला डाल दूंगा, एक चार्ट डाल दूंगा कि एक्टिव बंदे को कितना चाहिए, नॉन एक्टिव बंदे को कितना चाहिए और एडवांस बंदे को कितना प्रोटीन चाहिए। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि टोटल पाउडर फॉर्म वे प्रोटीन बनाएं। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि हमारे ट्रेनर ने बोला कि वे प्रोटीन ले लो पाउडर फॉर्म में, अगर आप डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे हो। पहले आपको समझना चाहिए कि आप डाइट से क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका रीज़न क्या है, उसको ढूंढिए और उसको दूर कीजिए। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट से लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रॉ एक नेचुरल वे में प्रोटीन लेंगे वो आपकी बॉडी के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वर्कआउट के बाद आप अपना वे प्रोटीन या आइसोलेट प्रोटीन जो भी आपको आपके ट्रेनर ने सजेस्ट किया है या आपको सही लगता है वो लें। कोशिश करें कि वो वर्कआउट के बाद रहे। अगर और ज़्यादातर अपनी डाइट से रखें। अगर अपनी डाइट में वो उतना प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आपका बिजी शेड्यूल ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपनी डाइट पर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, हाँ, तो वे प्रोटीन आप उस कंडीशन में 2 बार ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी कंडीशन में। अगर आप अपनी डाइट से अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात होगी। अपनी डाइट से मैक्सिमम प्रोटीन पूरा करें। अब डाइट से प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से फूड चाहिए, आइए हम इस पर बात करते हैं। हमें, अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दूंगा कि किस फूड से कितना कितना प्रोटीन मिल रहा है और कौन कौन से फूड्स हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है अच्छी क्वांटिटी में। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे फ़िश हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, ठीक है, आपका दही से भी आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इन चीज़ों से अपना प्रोटीन पूरा करें। कोशिश करें कि नेचुरल वे में अपना प्रोटीन डालें। वर्कआउट के बाद हमें रिकवरी चाहिए होती है फास्ट, तो आप उस कंडीशन में अपना वे प्रोटीन रख सकते हैं, सिर्फ उस कंडीशन में। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमें फ़ैट क्यों चाहिए, हमारा तो गोल ही अलग है, हम क्यों कार्ब खाएं, हम क्यों फ़ैट लें। देखिए, जब तक ये दोनों चीज़ें आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर नहीं आएंगी, आपका प्रोटीन सही से काम नहीं करेगा, आप अपना गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो आज की डेट में मार्केट में डाइट आ रही है, या तो वो टोटल फैट के ऊपर है या वो टोटल प्रोटीन के ऊपर है। कार्ब हटा देते हैं। कार्ब हमारे बॉडी के अंदर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, प्रोटीन, फैट, कार्ब। इन तीनों का प्रॉपर वे में आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप अपना गोल अचीव भी नहीं कर पाएंगे। आप जो सोच करके बैठे हैं कि मुझे इतना रिड्यूस करना है या मुझे इतना अपना मसल बिल्ड करना है, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं है। अब प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं है तो बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी नहीं। मान लीजिए आपने कार्ब कट डाउन कर दिया, प्रोटीन बढ़ा लिया, तो उस केस में क्या होगा? आप एक टाइम को शायद अपना वेट रिड्यूस कर लें या अपना थोड़ा सा गोल अचीव कर लें, लेकिन आपकी बॉडी लेज़ी, थकी हुई बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, खुद स्टडी करें, अपनी बॉडी पे देखें कि आपके ऊपर बॉडी के ऊपर कौन सी डाइट ज़्यादा सूट कर रही है, और कोशिश करें कि नेचुरल में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा रखें। वे प्रोटीन आप वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। ये था मेरा पूरा का पूरा एक प्रोटीन के ऊपर कि हम प्रोटीन कैसा लेना चाहिए, कैसे नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन बनता कैसे है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज जो हमने बात की है। मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक दें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं फटाक से नोटिफिकेशन आ जाए कि नया वीडियो आया है। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। आपका गौतम, थैंक यू।